Hello students, welcome to Quantum Physics Part 3 by Shweta Mehra on Physics Alpha YouTube channel। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट को। हमें उससे पहले पता होना चाहिए कॉम्पटन स्कैटरिंग कैसे होती है, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने करी। कॉम्पटन स्कैटरिंग डिस्कवर्ड बाय आर्थर होली कॉम्पटन इन 1921। उसने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ली, फोटोन भी या एक्सरे, ठीक है। तो इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटरर। उसने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ली, फोटोन या एक्सरे जो भी था, उसने उसको कोलिजन करवाया, स्कैटर करवाया इलेक्ट्रॉन पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज स्मॉलर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट पे। जो फ्रीक्वेंसी होएगी स्कैटर रेडिएशन की आफ्टर कोलिजन के बाद, जब वो स्कैटर्ड होएगा फोटोन किससे, इलेक्ट्रॉन से, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होएगी स्मॉल होएगी किससे कंपैरिजन में, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग वाली थी, जो उसकी इंसिडेंट रेडिएशन थी उससे क्या होगा, वो स्मॉल होएगी। लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होएगी, जो हमारा फोटोन की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर होएगी कंपैरिजन टू इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आ गई। जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी इंसिडेंट फोटोन की, जब इंसिडेंट वेव थी जो स्टार्टिंग की बिफोर द कोलिजन, उससे तो क्या होएगी, स्मॉलर होएगी। लेकिन जो उसकी वेवलेंथ होएगी बिफोर द कोलिजन, वो उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होएगी। आई रिपीट, when high frequency radiation is scattered by the electron of the scatterer, the frequency of scatter radiation, उसकी scatter radiation after scatter की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फोटोन स्कैटर हो गया after collision, is smaller than frequency of incident wave, और wavelength of scatter radiation is greater than the wavelength of incident radiation। कॉम्पटन ने ये जो एक्सप्लेन किया है, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका, ये जो फिनोमिना है किसके बेस पे है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पे है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ क्वांटा या फोटोन, जिसको हम बोलते हैं, उसकी एनर्जी होगी h न्यू। ओके, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे हम पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हमने एक रे लिया, इंसिडेंट फोटोन लिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसकी एनर्जी h न्यू है, और हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पे है। ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे है, और जो इंसिडेंट रेडिएशन जो आ रही है वो है फोटोन की, ठीक है। जो हमारा स्कैटर लाइट क्वांटम है, स्मॉलर एनर्जी एंड हैज़ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। अगर उसकी एनर्जी स्मॉल है तो उसकी स्मॉलर ही फ्रीक्वेंसी आएगी। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा इंसिडेंट फोटोन पोजेसिव एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। अगर वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो मोमेंटम भी रिलीज़ करेगा। ये P इज टू एच न्यू बाई में C, ठीक है। ये हमारा मोमेंटम है। P इज इक्वल टू E बाई सी होता है। हमें पता ही है, इसकी एनर्जी h न्यू है, ठीक है। तो h न्यू बाई सी हमारा क्या बन गया, मोमेंटम। ओके, ड्यूरिंग द कोलिजन a part of energy of incident photon is imparted to the electron which is recoiled with the velocity v। जैसे ही इंसिडेंट फोटोन कोलिजन करेगा इलेक्ट्रॉन पे, वो रिकॉइल्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसकी जो हमारी एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है v रहेगी। और जो स्कैटर्ड फोटोन मूव्स विद द रिड्यूस एनर्जी हैंस लोअर फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, let the scattered photon recoil electron makes an angle phi and theta with the direction of incident photon, ठीक है। इसमें मैं आपको
जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन है हमारा, इस इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिकॉल होएगा जिसका मोमेंटम रहेगा pmv। ओके, और हमारा जो स्कैटर्ड फोटोन है वो इस डायरेक्शन में, सॉरी, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा, और जो हमारा फोटोन है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन है इस डायरेक्शन में। ओके, ये हमारा इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड फोटोन है, और उसका मोमेंटम हमारा चेंज हो जाएगा। पहले मोमेंटम हमारा ये था, फिर हमारा मोमेंटम चेंज होके p डैश करके h2 डैश बाय में c। ओके, और ये हमारा जो एंगल बनाएगा फोटोन जिस डायरेक्शन में, ये हमारा थीटा होगा। ठीक है, किसके डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन के साथ, और फाई होगा। ओके, गॉट इट। पहले इसकी जो एनर्जी थी वो ये थी एच न्यू, और फिर उसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू डैश। ओके, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी इस स्कैटर फोटोन की। ये हम स्कैटर फोटोन की मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हमारे पास ये थी, फिर जो स्कैटर फोटोन है उसकी एनर्जी ये हो जाएगी। ओके, अब हम ड्राइव करेंगे रिलेशन को। ठीक है, हमने अब क्या लेना है, इंसिडेंट फोटोन हमारा जो था उसकी जो हमारी एनर्जी थी वो एच वी है, एच न्यू है। मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू बाय सी, जो मैंने आपको बताया था एनर्जी बाय में सी होता है। ओके, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो उसका नाम हमने कर दिया एम नॉट। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर जो वो रेस्ट पे होगा तो मोमेंटम तो उसका होना बनता ही नहीं है, तो उसका मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी हमारे पास एच न्यू डैश हो जाएगी, मोमेंटम एच न्यू डैश बाय में सी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की अब हो जाएगी एम सी स्केयर, और जो एंगल हमने बनाया था वो थीटा और फाई बनाया था। ओके, अब हम करेंगे द लॉ ऑफ, ड्राइव कर रहे हैं हम कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी क्या होते हैं, कि जो हमारी टोटल एनर्जी बिफोर और आफ्टर है एक आइसोलेटेड सिस्टम की वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा एच न्यू है, हमें पता है ये हमारी फोटोन की एनर्जी है इंसिडेंट होने से पहले, बिफोर और आफ्टर मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, और एम नॉट सी स्केयर ये किसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की। एच न्यू डैश ये हमारी आफ्टर कोलिजन हो गई, एम सी स्केयर ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। समझ में आ गई। फिर हम करेंगे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग ओ एक्स ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, मोमेंटम भी सेम रहता है, चेंज नहीं रहता है। हमें करनी है डायरेक्शन ओ एक्स पे। हमें पता है कि दो कंपोनेंट रिजोल्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल में कोस थीटा होता है और वर्टिकल में क्या होता है हमारे पास, सॉरी अपोजिट बोल दिया, ये हमारे क्या होता है ओ एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोस थीटा होएगा जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो हम मोमेंटम लेंगे फोटोन का, ये हमारा फोटोन का मोमेंटम है। इंसिडेंट जो फोटोन हमने लिया था एच न्यू बाय में सी, प्लस में जीरो इसलिए है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था बिफोर कोलिजन, इसलिए उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। द नेक्स्ट इक्वल है हमारा एच न्यू डैश बाय में सी कोस थीटा। मैंने अभी बताया ओ एक्स लिया है हमने इंसिडेंट फोटोन, तो इसलिए हमने कोस थीटा लगाए हैं। उस और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो है एम पी कोस फाई। ठीक है, एंड फिर हमने बाय यूजिंग द कन्वर्जेशन मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन में लेना है हमने। तो हमारा
वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो हमने ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, उससे पहले हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो ए डायरेक्शन पे हमारे पास है ही नहीं फोटोन, इंसिडेंट फोटोन वो हमारा ओ एक्स डायरेक्शन में ही था, इसलिए इसे ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा दूसरी जो हमारा इंसिडेंट स्कैटर्ड फोटोन था वो ओ ए डायरेक्शन में हम लेंगे, उसका मोमेंटम एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का है, रिकॉल इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस एम वी साइन फाइव। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी 1.16 इक्वेशन है इसमें हम सी से सी काट देंगे। ठीक है, सी से सी काटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे हम एच वी का एच वी इज इक्वल टू एच न्यू डैश कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाइव। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम वी सी कोस फाइव को एक साइड ले गए हम, और एच न्यू में से हम माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन देखेंगे, हमारी ये इक्वेशन कैसे आई है, अब इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ज़ीरो तो ज़ीरो है, हमने सी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी सी साइन फाइव बन जाएगा, और एच वी न्यू डैश हमें बस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दो जो हमारी इक्वेशन आई है ये और ये, इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे। हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन जो हमारी है, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, हम दोनों को एस स्क्वायर करके ऐड करेंगे। एम वी सी, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर को हम कॉमन ले जाएंगे, फिर कोस फाइव का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर फाइव स्क्वायर को ऐड करेंगे। हमें पता है कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है। ओके, फिर जो रेस्ट इक्वेशन हम एज इट इज़ लिखेंगे, एच वी एच न्यू डैश कोस थीटा और माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा, दोनों सेम है, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, इनका स्क्वायर करके, प्लस में नीचे वाली इक्वेशन है एच न्यू डैश साइन थीटा, इसको अलग लिखेंगे। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करोगे इसके स्क्वायर को और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारा जो था ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास ये ही रह जाएगा। दैट्स गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब हमने ये एज इट इज़ ही रहने देना, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2h स्क्वायर बी न्यू डैश कोस थीटा, और इसको खोलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एच स्क्वायर एच न्यू डैश का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। ओके, फिर आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा, एच स्क्वायर वी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इनको खोलेंगे तो हमारे पास ये टर्म माइनस करके, देखो ये एज इट इज़ है हमारा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है। आप देखें ध्यान से, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कोस थीटा स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर वी न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलकर हमारा क्या बनाएगा 1 बनाएगा, और ये हमारी टर्म कॉमन थी एच स्क्वायर और न्यू डैश का स्क्वायर, इसलिए ये यहाँ तक आ गया, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारा ये है। ठीक है, हाँ, बट फ्रॉम द इक्वेशन हमने जो ऊपर से इक्वेशन हम निकालेंगे तो हमारा एम सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया।
और ये जो हमारी इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से एमर्ज होती है। एम सी स्क्वायर एक साइड में कर दिया, एच कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू डैश करके प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, गॉट माई पॉइंट हियर। अभी जो मैंने आपको प्रीवियस इक्वेशन दिखाई थी उसका हमने स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर करके हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, एम नो स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे वी माइनस न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2vb जो यहाँ पे है, फिर एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो आया ये इक्वेशन हमारी, ये 1.20 इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी वैल्यू ये आ जाएगी आफ्टर सोल्विंग। हमें पता है कि m की वैल्यू ये होती है, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम अब इक्वेशन में जो हमारी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई, ठीक है। तो हमारी वैल्यू एक तो ये आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम इसको इस टाइप में ले सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस टाइप में लिख सकते हैं। ओके, ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण एम नोट का स्क्वायर और सी का पावर 4 आया। बाकी इक्वेशन क्या है, एज इट इज़ है, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आई है और ये वाला एम नोट से ये वाला एम नोट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर हम उसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये आया। हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ होती है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वेवलेंथ और स्पीड की फॉर्म में। सी से सी कैंसल आउट हो जाए, हमें पता है फिर लैम्डा और लैम्डा आर रिस्पेक्टली द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड फोटोन स्कैटर्ड फोटोन। सी आ जाएगा, सी से सी कैंसिल एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सी एलसीएम लेते हैं, दूसरी साइड भी हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर है, इस सी से क्या है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस को हम वेवलेंथ के हम डिफरेंस को हम डेल लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। चेंज इन द वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटर। ऑफ कोर्स एंगल ऑफ जो किस एंगल से स्कैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर थीटा π/2 है तो उसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अगर हमारा थीटा 180 डिग्री है तो वैल्यू ये आएगी। ओके, रिलेशन निकालने के लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग फोटोन और रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमें उनके मोमेंटम को डिवाइड करना पड़ेगा। हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमें इससे डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा हमें रिलेशन निकालने के लिए। ओके, जब हमने दोनों को डिवाइड किया इन दो इक्वेशन को हमारे पास, तो क्या आएगा, टेंजन फाई बनेगा, ठीक है। और वो हमारे पास आ जाएगा एच न्यू साइन थीटा बाय में एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा है ये हमारे पास। तो हम इनको सोल्व करने पे हमारे पास क्या बनेगा,
टेंजेंट फाई साइन थीटा लैम्डा डैश बाय में लैम्डा सी तो कॉमन ही होता है इसलिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ओके, बट हमने अभी निकाला था कि लैम्डा डैश और लैम्डा एच बाय मी नोट सी 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल है, हमने अभी ये निकाला था। इसलिए इस इक्वेशन में को हमने क्या करना है, लैम्डा को से डिवाइड करना है। इसी इक्वेशन को हम लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लैम्डा डैश लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू एच एम नोट सी लैम्डा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, फिर इसको आफ्टर सोल्व करने के बाद फिर क्या आएगा, लैम्डा, इसी को सोल्व करेंगे, हमारा लैम्डा डैश बाय लैम्डा 1 प्लस एच एम नोट सी लैम्डा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, हम वैल्यू यूज़ करेंगे इस इक्वेशन की वैल्यू जो हमने tan फाई में निकाला था। ठीक है, tan फाई अभी मैंने आपको भी निकाल के दिखाया था ना। हम इसमें इसकी ये वाला लैम्डा डैश बाय में लैम्डा को हम उस tan फाई वाले इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan फाई इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में 1 प्लस एच एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, अब क्या मान लेते हैं, हम जो वैल्यू निकल के आई है इसको अल्फ़ा मान लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू है एच एम नोट सी लैम्डा। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए, इजी सोल्व करने के लिए हम इसको वैल्यू को ये मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारा बनेगा tan फाई साइन थीटा 1 प्लस अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा की वैल्यू असाइन करी थी एच न्यू बाय में एम नोट सी स्क्वायर। ओके, वही हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वो इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर आ जाएगी, इस सोल्व करने के पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे आगे, तो बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 1 प्लस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें पता ही है कि क्या बनेगा, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे हम क्योंकि थीटा सेम है। तो कोस बाय में साइन क्या होता है, कोटेंजन होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan फाई क्या हो जाएगा, कोट थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस अल्फ़ा। हमें पता है अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या करी थी, एच न्यू एम नोट सी स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या है, रिज़ल्ट है। ये रिलेशन बन गई किसमें, जो हमारा स्कैटर्ड था फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये हमारी रिलेशन है। ठीक है,
वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, वेरिफिकेशन में लिखेंगे प्रिंसिपल व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू कोलाइड विद द स्कैटर्ड एलिमेंट, हमें जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, द स्कैटर्ड बीम हैज़ टू कंपोनेंट, वन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है, एक की तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होगी, एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द अदर हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर वेवलेंथ कंपेयर टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दैट इज़ द कॉम्पटन इफेक्ट। मैंने आपको अभी बताया ही था कि लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो हायर वेवलेंथ होएगी, ठीक है, ये तो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट इसी को एक्सप्लेन करता है ना। अब उसकी स्ट्रक्चर देखो, हमारे पास एक्सरे टेबल दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे या मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है या फिर हम कह सकते हैं फोटोन भी है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, एक्सरे भी हो सकती है या फोटोन भी हो सकती है। ये हमारी दो स्लिट है जिसके अंदर से एक सिंगल रे ऑफ लाइट मूव करेगी। यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये हमारा ब्रैग डिटेक्टर है, जो भी हमारा स्कैटर फोटोन होएगा उसको ऑब्जॉर्व करेगा, एक्सरे डिटेक्टर या ब्रैग डिटेक्टर उसको वो ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है, इन्हें ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, ठीक है, जैसे जैसे स्कैटर करेगी वैसे वैसे ये इस सर्कुलर पाथ में, जैसे जैसे होएगी तो वैसे वैसे ये इसको कलेक्ट करेगा, ये एक सर्कुलर डिस्क होएगी। जो हमारा स्कैटर्ड है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इसलिए ये एंगल थीटा बनेगा। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, ओके। फिर आता है उसकी कंस्ट्रक्शन, जो मैंने अभी आपको बताई, एक एक्सरे ट्यूब है जिसमें से एक्सरे या फोटोन्स निकल रहे हैं, स्मॉल ब्लॉक ऑफ सी इज माउंटेड इन ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, ये सर्कुलर टेबल में है, ओके। ए ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है जो मैंने अभी आपको बताया, अलाउड टू फ्रीली स्विंग है इन आर्क अबाउट स्कैटरिंग एलिमेंट टू कैच द स्कैटर photon slit S1 and S2 have to focus the X-ray onto the scattering element, ठीक है। वर्किंग में क्या था इसकी, एक्सरे ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ लैम्डा है जिसकी, ठीक है, ये एक्सरे है या फोटोन है वो एक मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है जिसकी जो लैम्डा है is produced from an X-ray tube and is made to pass through the slit S or S2, slit S1 और S2 से पास होएगी। These X-ray are made to fall on the scattering element, ठीक है, स्कैटरिंग एलिमेंट के हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फॉल होएगी। फिर द स्कैटर्ड एक्सरे आर रिसीव विद द हेल्प ऑफ ब्रैग स्पेक्ट्रम, जो भी स्कैटर्ड होएगा, जो कोलाइड होने के बाद जो स्कैटर्ड एक्सरे रहेगी वो डिटेक्ट हो जाएगी स्पेक्ट्रोमीटर से, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। इन दिस फिगर जो हमने बताया आपको कि व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज थीटा इज ज़ीरो, अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 है तो क्या होगा, द स्कैटर रेडिएशन पीक विल बी द सेम एज द इंसिडेंट रेडिएशन पीक ए, ठीक है, थीटा होगी तो वो हाईएस्ट पीक पे होएगी। व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते जाएंगे हम फ्रॉम वन इंसिडेंट रेडिएशन पीक ए ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वी गेट टू स्पेक्ट्रल पीक ए एंड बी। Here we peak A is found to be of same wavelength, the incident wavelength and of peak B। हम दो लेंगे, एक बिफोर और एक आफ्टर, ठीक है, इंसिडेंट के लिए A है और आफ्टर के लिए हम B लेंगे। द ग्रेटर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, जैसे जैसे ये हमने एंगल इंक्रीज किया वैसे वैसे A और B का ग्राफ चेंज होता जाएगा, ठीक है। वही आपको जितनी ज़्यादा रेडिएशंस होएगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, लोअर वेवलेंथ होएगी, ओके। द शिफ्ट इज वेवलेंथ और डिफरेंस इन द वेवलेंथ लैम्डा डेल्टा लैम्डा ऑफ द टू स्कैटर्ड बीम इज फाउंड टू इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू
द इंक्रीज इन द स्कैटरिंग एंगल। जैसे जैसे एंगल स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा उनमें क्या होएगा, वेवलेंथ में हमको डिफरेंस आता रहेगा, उस डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा लैम्डा। फिर एंगल 90 डिग्री पे हम डेल्टा इज़ फाउंड, ये हमारी वैल्यू है, दे रखी है, ए की अलग बी की अलग दे रखी है। ए की है 0.0236, बी की है 0.02424, विच हैज़ गुड एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकल रिजल्ट, हैंस द वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, इस ये बहुत ही 90 डिग्री पे काफ़ी अच्छी वेवलेंथ है, इसलिए इसको कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं। एंड द शिफ्ट वेवलेंथ को हम बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट, जो भी इन दोनों के बीच की शिफ्ट है तो उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ शिफ्ट, या सॉरी कॉम्पटन शिफ्ट। हमें बताया था कि एंगल थीटा पे अगर 0 डिग्री है तो वो पीक पे होएगी, जैसे जैसे बिफोर और आफ्टर के एंगल हम बढ़ाते जाएंगे, बीच का एंगल 45 डिग्री, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। बी के, ए और बी के, पहला देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होएगी, कम है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होएगी। तो सेम यही आपको शो देख कर रहेगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।